शहरातील सौंदर्याचे कसे 3:13 वाजले आहेत हे शहरवासियांना वेगळे सांगण्याची गरजच नाही। शहरात सौंदर्यीकरण स्थळे म्हणजे कुत्र्यांची सरकारी निवासस्थानेच झाली आहेत। हेच दृश्य आम्ही सगळ्यांना दाखवतोय बघा। शहरातील सद्यस्थिती मोठी बिकट आहे। विकासाचा अभाव, समस्यांचा डोंगर, सेवा सुविधांची नांदी या बाबी आपल्या जीवनशैलीला सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर धोका पोहोचवित आहेत। ही दृश्य बघा। महापालिका आणि बांधकाम विभाग या दोन्ही विभागांनी डोळे उघडून बघावी अशी ही दृश्य आहेत। सौंदर्यीकरणाचे कसे 3:13 वाजले आहेत आणि शहरात मोकाट कुत्र्यांचा हायदोस किती मोठी संख्या काबीज करून चुकलाय याचाच हा सबळ पुरावा होय। संबंधित विभागाने याकडे वेळीच लक्ष घातले असते तर ही स्थिती अशी नसती। निदान आता तरी कर्तव्य पाळा हीच मागणी है। ये जो कुत्ते तुम देख रहे हैं, ये यहाँ का जो ठेकेदार था इसको बनाने का ये तो उसने जाली वड़ी नहीं किया, ये पुरानी टाइप की जाली लगा के रखा है और ये अंदर कुत्ते जा रहे हैं, जानवर जा रहे हैं और अभी तक इसका सुंदरीकरण करे नहीं। नाम से लेके रखे पूरे घास पड़ गए यहाँ से, मतलब पूरा टोटली ये यहाँ से 4-5 नगर से लोग जो जाते हैं यहाँ से, इधर तुम्हारे 4-5 नगर से इधर के मुफ्ती मेरे थे महापौर, ये सब लोग मुस्लिम नगर सेवक लोग जा रहे हैं, एक भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा। ये आपके माध्यम से ये इनको बताना चाहते हैं कि भाई ये इसको सुंदरीकरण करे, ये कुत्ते ये रह रहे, बाद में फिर यहाँ के लोगों को बदनाम किया जाता कि सब तोड़ के डाल करगी। चला बुलेटिन मध्ये बघूया काही धार्मिक बातम्या। घटस्थापना अवघ्या काही क्षणातच सुरू होते। शहरातील हजारो वर्षांपूर्वी स्थापित अंबादेवी मंदिर व शके 1600च्या जवळपास स्थापित एकविरा देवी मंदिर येथे मातेची श्रद्धा भक्तिपूर्ण आराधना करत नवरात्री उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरी करण्यात येणार आहे। श्री शारदीय नवरात्री उत्सव आणि अंबानगरी या दोघांचं नातं गेल्या कित्येक वर्षापासून अविरतपणे सुरू आहे। शारदीय नवरात्री उत्सव म्हणजे अंबानगरी अमरावतीची शान म्हणून फक्त विदर्भातच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रात तसेच अवघ्या देशभरात गणल्या जाते। शहरातील पुरातन अंबादेवी मंदिरात शारदीय नवरात्री उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। त्याच प्रकारे याच मंदिराच्या लगत असलेल्या श्री एकविरा देवी मंदिरातही शारदीय नवरात्री उत्सवाचं आयोजन मोठ्या भक्तिपूर्ण वातावरणात करण्यात येते। अंबा मातेचे अनन्य उपासक पूजनीय जनार्दन स्वामी यांनी स्थापित केलेलं हे मंदिर असून हे मंदिर जवळपास 1600च्या दशकात स्थापित झाल्याचा पुरावा येथे सापडतोय। येत्या काही क्षणानंतरच या अंबादेवी व एकविरा देवी मंदिरात नवरात्री उत्सवाचा आनंद ओसंडून वाहताना समस्त अमरावतीकर अनुभवतील। याचं काउंटडाऊन सुरू झालं असून पूर्वतयारी सुद्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचं दिसून येत आहे। समस्त दर्शकांना शारदीय नवरात्री उत्सवाच्या सिटी न्यूज चॅनल परिवाराच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा। श्री एकविरा देवी संस्थान हे एकविरा देवी संस्थान हे पुरातन संस्थान आहे। अंबादेवीच्या बरोबरच इथे सुद्धा हे संस्थान सुद्धा करण्यात आलेलं आहे। अंबादेवी ही फार पुरातन आणि स्वयंभू आहे आणि येथील या श्री एकविरा देवी संस्थानची चरतांच्या बाबतीत अशी आख्यायिका आहे की जवळपास 1660च्या जवळपास हे मंदिर श्री जनार्दन स्वामी यांनी याचा जीर्णोद्धार केला आणि ते बांधलेलं आहे। यापूर्वी चा इतिहास आम्हाला माहीत नाही आहे, परंतु 1660 साली हे मंदिर बांधण्यात आलं। त्यानंतर जनार्दन स्वामी यांच्याच नेतृत्वाखाली हे मंदिर चालत होतं। पुढे जनार्दन स्वामींनी समाधी घेतली, ती समाधी इथेच बाजूला आहे। जनार्दन स्वामी च्या जागृत समाधी असल्यामुळे इथे सुद्धा भाविकांचा चांगला। यंदाच्या दुर्गोत्सव व शारदीय नवरात्री उत्सवाच्या उत्साहाची प्रतीक्षा आता संपणार। सुरू होणार तो उत्सव ज्याची उत्कंठा स्पष्ट झळकते। शहरातील श्री सार्वजनिक नवदुर्गोत्सव मंडळ जगदंबे चरणी 4101 किलोचा महालड्डू अर्पण करणार असल्याची माहिती मंडळाने एका पत्रकार परिषदेत दिली। श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडळ गेल्या 40 वर्षांपासून मोठ्या उत्साहात नवरात्री उत्सव साजरा करीत आहे।
यंदा श्री सार्वजनिक नवदुर्गोत्सव मंडळ सराफा जगदंबेला 4101 किलोच्या बुंदी व पंचमेव्यांनी घडवलेल्या महालड्डूचा भोग चढवणार आहे। एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली। सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडल गत 40 वर्षों से माताजी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते आ रहा है। इस उत्सव में हमने निरनिराली झांकियों का प्रदर्शन शहरवासियों के सामने किया है। इसमें वैज्ञानिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक ऐसे निरनिराली झांकियों का हमने प्रदर्शन किया है और भक्तों ने बड़ी संख्या में उसको सराहा है। और गत 15 वर्षों से हम माताजी के उत्सव में पंचमी से दशमी तक प्रसाद का आयोजन करते हैं। उसमें 5 दिन 5 तरह का प्रसाद का हम वितरण भक्तों के लिए करते हैं। चने का प्रसाद, देसी घी में बनाया हुआ सीरा, साबूदाना खिचड़ी, मसाला चावल, बूंदी का प्रसाद। यह 5 दिन का प्रसाद हर दिन 800 से 1000 किलो का प्रसाद हम बना के भक्तों में वितरित करते हैं। इस वर्ष एक नए आयोजन हमने माताजी के समक्ष किया है और वो माताजी की ही प्रेरणा हमें मिली है। इस वर्ष 4101 किलो का बूंदी का लड्डू बना के यहाँ माताजी के सामने प्रदर्शित कर और आखिरी के पंचमी से दशमी तक उसका हम वितरण करने जा रहे हैं। यह 4101 किलो का लड्डू अपने आयोजन है। 4 दिन यह लोगों के दर्शनार्थियों के लिए दर्शन के लिए रहेगा और इसका बाद में प्रसाद के रूप में सबको वितरण किया जाएगा। इस बार जो हम महालड्डू का जो प्रसाद का आयोजन करने जा रहे हैं वह 4100 किलो का जो बूंदी का लड्डू बनने जा रहा है वो मैं आपको संक्षेप में उसकी जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे 1000 किलो उसमें बेसन लगेगा और 2000 किलो उसमें शक्कर लगेगी, 800 किलो शुद्ध घी लगेगा और 300 किलो उसमें ड्राई फ्रूट उसमें हम मिक्स करेंगे और 20 लीटर गुलाब जल का उसमें ये रहेगा। उसमें 5 किलो इलायची और 500 ग्राम केसर, इस तरह ये सब मिश्रित कर यह लड्डू का आयोजन मंडल के प्रांगण में ही बनेगा। करीब उसमें 36 घंटे वह कंटिन्यू प्रसाद में 40 महाराज लगेंगे और वो प्रसाद महालड्डू बनकर तैयार होगा। जैसे कि शनिवार को रात में लड्डू बनना शुरू होगा, सोमवार को सुबह तक लड्डू बनेगा और गुरुवार तक उसको दर्शनार्थ के लिए, भक्तों के लिए दर्शन के लिए हम रखेंगे और शाम को उसका प्रसाद का वितरण गुरुवार को 10 तारीख से शुरू करेंगे। अमरावती जिला के सभी दर्शनार्थियों से निवेदन करता हूं कि उस लड्डू के प्रसाद का जरूर लाभ लें। धन्यवाद। यंदाची पितृमोक्ष अमावस्या गजच्छाया पर्वात साजरी झाली। हस्त नक्षत्रात अमावस्येला सूर्य चंद्र जेव्हा एकत्र येतात तेच गजच्छाया पर्व असते, जे शुक्रवारी होतं। पितरांचे आवाहन करून पितृमोक्ष पर्व महानगरात श्रद्धापूर्ण वातावरणात साजरं झालं। शुक्रवारी हस्ता नक्षत्रातील अमावस्या गजछायाच्या पर्वात साजरी झाली। हस्ता नक्षत्रातील अमावस्येला जेव्हा सूर्य व चंद्र एकत्र येतात त्या पर्वाला गजछाया पर्व म्हणतात। या पर्वात दान व यज्ञ अत्यंत लाभदायी असते। याच पर्वात यंदाची पितृमोक्ष अमावस्या पडली। शहरवासियांनी मोठ्या श्रद्धेने पितरांचं आवाहन केलं। शहरातील गडगडेश्वर मंदिरात या पर्वावर सामूहिक पितृमोक्ष यज्ञ व पूजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला। ब्राह्मण वृंदांनी सामूहिक रूपात पितरांचं आवाहन करून पूजन केलं। मोठ्या श्रद्धाभावात गजछायेच्या पर्वावर यंदाची पितृमोक्ष अमावस्या साजरी झाली। शहरातील कालीमाता देवस्थान येथे आयोजित नवकुंडीय हवनात्मक शतचंडी महायज्ञाच्या आयोजनाची तयारी पूर्ण झाली आहे। घटस्थापनेच्या पर्वावर सहस्त्रचंडी यज्ञाची सुरुवात होईल। श्री कालीमाता मंदिर संस्थान शक्तीपीठच्या वतीने आयोजित नवकुंडीय हवनात्मक शतचंडी महायज्ञाच्या आयोजनाची तयारी पूर्ण झाली आहे। घटस्थापनेच्या चंचल पर्वावर या नवकुंडीय महायज्ञास सुरुवात होईल। कालीमाता शक्तीपीठाधीश्वर शक्ती महाराज यांच्या प्रेरणेने या महायज्ञाचे आयोजन करण्यात आले आहे। शारदीय नवरात्री उत्सवाच्या पर्वावर आयोजित नवकुंडीय शतचंडी महायज्ञाचा समस्त शहरवासियांनी लाभ घ्यावा असे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे।
आता बघूया वाणिज्य वार्ता. शहरात येत्या 6 ऑक्टोबर रोजी सॅमसंग ब्रँड शोपीसचे दालन उघडण्यात येत आहे. मोतीनगर येथे शोरूम उघडण्यात येत असून पूनम सॅमसंग प्लाझा असे या सॅमसंग ब्रँड शोपीसचे नामकरण असेल. शहरातील सुविख्यात पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स व देशपातळीवरील नामांकित कंपनी सॅमसंगच्या संयुक्त विद्यमाने शहरवासियांसाठी सॅमसंग ब्रँड शॉपीचे दालन खुले करण्यात येत आहे. रविवार दिनांक 6 ऑक्टोबर रोजी मोतीनगर पूनम शोरूम येथे हा सॅमसंग ब्रँड शॉपीचा दिमाखदार उद्घाटन सोहळा होईल. सॅमसंगचे कंपनी रिजनल हेड आर बालसुब्रमण्यम, शाखा चालक सिद्धार्थ अस्ती, निखिल यादव व पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स परिवाराच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न होईल. पूनम इलेक्ट्रॉनिकच्या संचालकांनी सदरची माहिती दिली. प्लाजा ये विदर्भ का सबसे बड़ा प्लाजा अमरावती में होने जा रहा है. इसका ओपनिंग 6 तारीख संडे दोपहर में 1 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक रखा गया है. आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस शोरूम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रह के इस सैमसंग प्लाजा का डिस्प्ले का आनंद ले. इसमें LED, स्मार्ट टीवी, प्लाज्मा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, AC, माइक्रोवन, सैमसंग जो भी बनाता है एसेसरीज, ये सब इसमें कवर रहेगा. और ये एकमात्र ऐसा प्लाजा है अमरावती का कि जहां सैमसंग की पूरी रेंज कंपनी रेट में यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी.